नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। स्टॉक मार्केट में भारी तेजी बनी हुई है। रोज बरोज निफ्टी में नए ऑल टाइम हाई हमें लगते हुए नजर आते हैं। इकोनॉमी में शानदार रिकवरी देखने को मिल रही है। कई सेक्टर तो ऐसे भी है जहां पर हमें ग्रोथ भी देखने को मिल रही है। एग्जांपल के तौर पर IT सेक्टर ले लो, वहां पर हमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी देखने को मिलती है। तो ओवरऑल मार्केट में ऑप्टिमिज्म देखने को मिलता है, पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है और इसके चलते गोल्ड प्राइसेस में गिरावट देखने को मिल रही है। जैसे कि आपको पता ही होगा, जब भी स्टॉक मार्केट नीचे जाते हैं, बहुत ही वॉलेटाइल हो जाते हैं, तो गोल्ड ऊपर जाता है क्योंकि वो सेफ माना जाता है। लेकिन अब सिचुएशन उल्टी हो चुकी है। स्टॉक मार्केट अब लोगों को ज्यादा रिटर्न्स की लालच में अट्रैक्ट कर रहा है। ज्यादा ऑप्टिमिज्म हमें स्टॉक मार्केट में दिखाई दे रहा है और इसके कारण गोल्ड प्राइसेस जो बहुत ही ज्यादा भाग चुके थे, वहां पर अच्छा खासा प्राइस में हमें करेक्शन देखने को मिला है। तो इसके चलते दो ऐसे बेस्ट स्टॉक्स के बारे में आज हम बात करेंगे जिसे आप खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। कुछ बेहतर जानना चाहते हैं, कुछ बेहतर सीखना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के रिकमेंडेशन पाना चाहते हैं, तो एज ए मेंबर हमें ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। गोल्ड प्राइसेस पर एक बार नजर डाल देते हैं। 50,675 रुपीज का गोल्ड हमें ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। 10 ग्राम ऑफ गोल्ड। एक महीने के बारे में बात करें तो अच्छा करेक्शन देखने को मिला है। 53,500 पर ट्रेड करा था, तो ऑलरेडी 3,000 का करेक्शन तो हमें पिछले कुछ ही दिनों में देखने को मिल गया है। पिछले कुछ 10 दिनों में ही देखने को मिल गया है। अगर एक साल के सिचुएशन के बारे में बात करें तो अभी भी अच्छे रिटर्न्स गोल्ड ने बना कर दिए हैं, क्योंकि गोल्ड कुछ ज्यादा ही भाग चुका था। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो 30-35 हजार पर कई टाइम तक ट्रेड करता हुआ नजर आया, लेकिन उसके बाद जोर से एकदम तेजी आई और 50,000 के ऊपर जाता हुआ नजर आया था। आपने ध्यान ऑफ कोर्स दिया ही होगा। और यहां पर जो टॉप हाई बनाया था कुछ 58,000 के आसपास का था और गोल्ड फिलहाल हमें 50,000 पे अवेलेबल दिखाई देता है। तो जो करेक्शन है कुछ 12% के आसपास का करेक्शन फिलहाल हमें गोल्ड में देखने को मिल रहा है, जो कि ऑफकोर्स गोल्ड के लिए काफी अच्छा करेक्शन माना जाता है। आप देख पाएंगे 12.85% का करेक्शन हमें देखने को मिला है। तो इसके चलते कुछ ऐसे स्टॉक्स भी है जहां पर हमें नेगेटिव सेंटीमेंट बनता हुआ नजर आता है, लेकिन स्टॉक एकदम खरा सोना है जहां पर बाइंग की अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए। सबसे पहला स्टॉक जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो है मुथूट फाइनेंस। ऑफ कोर्स गोल्ड के बारे में बात करेंगे तो गोल्ड लोन फाइनेंसिंग कंपनी को हम भूल नहीं सकते। मुथूट फाइनेंस मार्केट लीडर है इस सेगमेंट में। लार्ज कैप कंपनी, 51,000 करोड़ की मार्केट कैप, 1,237 रुपीज का लास्ट ट्रेड प्राइस, जो कि आज हमें 3% नीचे दिखाई दिया। अगर रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में बात करें तो 1 मंथ में 8% की तेजी ऑलरेडी दिखा चुका है। 1 ईयर के बारे में बात करें तो शानदार रिटर्न 70% के पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाई दे रहे हैं। और अगर लॉन्ग टर्म 5 इयर्स के बारे में बात करें तो मल्टी बैगर स्टॉक रहा है। 607% के मल्टी बैगर रिटर्न्स इस स्टॉक ने हमें बनाकर दिए हैं। की मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो पीई रेशियो 16.3 है, जबकि सेक्टर का पी रेशियो 28.57 है। तो सेक्टर का पी रेशियो एक्चुअली हर एक एनबीएफसी का है, जो दूसरी एनबीएफसी हमें दिखाई देती है उसका सेक्टर है। अब ये तो अलग ही सेक्टर है, थोड़ा सा एनबीएफसी है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन स्पेसिफिकली गोल्ड लोन फाइनेंसिंग में काम करता है, तो उसका पी रेशियो 16.3 है, जो कि हमें यहाँ पर सस्ता दिखाई देता है। लेकिन गोल्ड लोन फाइनेंसिंग में मार्केट लीडर है। और अगर सिर्फ गोल्ड लोन फाइनेंसिंग की बात करते हैं तो वहां पर ही हमें महंगा वैल्यूएशन दिखाई दे रहा है। लेकिन ओवरऑल इसका जो पी चल रहा है मार्केट के हिसाब से या फिर एनबीएफसी ओवरऑल के हिसाब से सस्ता ही चलता हुआ नजर आता है, उसमें कोई भी डाउट हमें नहीं है। प्राइस टू बुक रेशियो 4.26 है, जबकि सेक्टर का प्राइस टू बुक 2.47 है। तो यहां पर हमें वैल्यूएशन थोड़ा सा ऊपर दिखाई दे रहा है। और जैसे कि मैंने आपको कई बार बताया है, अगर आप फाइनेंशियल स्टॉक को स्टडी करते हैं तो प्राइस टू बुक रेशियो देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और यहां पर हमें प्रीमियम वैल्यूएशन दिखाई दे रहा है। लेकिन कंपैरेटिवली जो गोल्ड लोन फाइनेंसिंग का बिजनेस होता है वो काफी सेफ माना जाता है, क्योंकि एज अ कोलेटरल आपके पास गोल्ड एज अ एसेट होता है और साथ ही साथ गोल्ड में ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड होती है। ऐसा नहीं है स्टॉक मार्केट की तरह की बहुत ही ज्यादा तेजी आ गई है, बहुत ही ज्यादा गिरावट इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आ गई। ऐसी सिचुएशन गोल्ड में हमें देखने को नहीं मिलती है, इसलिए बिजनेस काफी सेफ माना जाता है और मार्केट लीडर स्टॉक भी है, इसीलिए इसका वैल्यूएशन थोड़ा सा हमें प्रीमियम दिखाई दे रहा है। डिविडेंड यील्ड 1.17%, जबकि सेक्टर का 0.59% हमें दिखाई देता है। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ट्रेंड हमें लगातार ऊपर जाता हुआ नजर आता है। 2017 में 5.93 थाउजेंड करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि बढ़कर 2020 में 9.7 थाउजेंड करोड़ का हो चुका है। और प्रॉफिट्स भी लगातार बढ़ रहे हैं। 1.19 थाउजेंड करोड़ से प्रॉफिट बढ़कर 2020 में ऑलमोस्ट 2.5-3 गुना होकर 3.13 थाउजेंड करोड़ के हो चुके हैं। तो लगातार यहां पर हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है।
तो आप देख सकते हैं भारी तेजी हमें स्टॉक में देखने को मिली है। मार्केट जब क्रैश हुआ था तब स्टॉक में 500 के लेवल्स भी देखने को मिले थे और उसके बाद शानदार तेजी दिखाई दी और स्टॉक ऊपर जाकर हमें 1400 तक जाता हुआ नजर आया था, अपना ऑल टाइम हाई बनाया और बाद में हमें गिरावट देखने को मिली। 1000 तक हमें स्टॉक प्राइस आता हुआ नजर आया था और उसके बाद कॉन्सोलिडेशन ही चलता हुआ नजर आ रहा है। काफी समय से स्टॉक एक ही जोन में ट्रेड करता हुआ नजर आता है, एक ही जोन में कॉन्सोलिडेट करता हुआ नजर आता है। उसका रीजन है गोल्ड में जो सर्ज हमें देखने को मिल गया, वो तो एक टाइम देखने को मिल गया, लेकिन उसके बाद गोल्ड प्राइसेस इतने ऊपर नहीं जा रहे थे और इकोनॉमी में रिकवरी के साइंस दिखाई दे रहे थे और साथ ही साथ जो स्टॉक मार्केट है उसके चलते ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा था। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट है इन्वेस्टर्स का थोड़ा सा कम हो गया था। गोल्ड प्राइसेस भी कॉन्सोलिडेट कर रहे थे, गोल्ड प्राइसेस भी गिर रहे थे और इसके कारण इसमें भी सेंटीमेंट हमें न्यूट्रल या फिर नेगेटिव होता हुआ ही नजर आता था। पॉजिटिव ट्रिगर है यहाँ पर हमें फिलहाल तो देखने को नहीं मिले थे और आज भी स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिली है 3% के आसपास की, क्योंकि स्टॉक मार्केट में यहाँ पर जब भी गोल्ड में गिरावट होती है तो मुथूट फाइनेंस में भी थोड़ी सी गिरावट हमें सेंटिमेंटल गिरावट तो देखने को मिली जाती है। तो इसके चलते स्टॉक में थोड़ी सी हमें वीकनेस देखने को मिली है। लेकिन मेरा मानना है स्टॉक का जो परफॉर्मेंस रहा है, कंपनी का जो फाइनेंशियल ट्रेंड रहा है, कंपनी की जो ग्रोथ चलती आ रही है, कंपनी का जो वैल्यूएशन है, मेन तो भाई साहब कंपनी का जो बिजनेस है गोल्ड लोन फाइनेंसिंग का वो बहुत ही सेफ माना जाता है। तो इसलिए आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं और जो भी गिरावट देखने को मिले, जो भी आपको डिप देखने को मिले, उसमें आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं स्टॉक को। हमने कई बार आपको स्टॉक में सजेशन दिया था, 1000 का लेवल हमने आपको सजेस्ट किया था, वहां पर तो सपोर्ट लेने के बाद एक बार अच्छी तेजी आ गई, लेकिन वापस गिरावट देखने को मिली थी 1100 से करके 1150 तक कई बार स्टॉक ने सपोर्ट लिया। तो हमने यहां पर भी स्टॉक को सजेस्ट किया था, हमने यहां पर एक्यूमुलेट किया था। लेकिन अगर स्टॉक में आपको वापस गिरावट देखने को मिले तो एज अ अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए और स्टॉक को वापस एक्यूमुलेट करना चाहिए। तो सपोर्ट प्राइसेस के बारे में बात करें तो 1150 का लेवल एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कई बार दिखाई दिया है। जब भी स्टॉक इसके नीचे जाता है तो तुरंत ही हमें बाइंग एमर्ज होती हुई नजर आती है। तो इस लेवल पर आप ध्यान रख सकते हैं और यहां पर बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर आपको स्टॉक कहीं पर भी 1150 से करके 1180 के आसपास नजर आता है तो यहां पर स्टॉक को एक्यूमुलेशन शुरू किया जा सकता है और इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है। और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। दूसरा जो स्टॉक है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो एक्चुअली एक स्टॉक नहीं है लेकिन ईटीएफ है, गोल्ड का ईटीएफ, निप्पॉन इंडिया गोल्ड बेस ईटीएफ। फिलहाल स्टॉक गोल्ड में हमें अच्छी गिरावट देखने को मिली है, तो मेरा मानना है गोल्ड में इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा किया जा सकता है। ये जो गोल्ड ईटीएफ है, गोल्ड बेस है, वो गोल्ड को ट्रैक करता है, डोमेस्टिक प्राइसेस जो इंडिया के प्राइसेस चलते हैं गोल्ड को उससे ट्रैक करता है। हाई लिक्विडिटी हमें यहाँ पर दिखाई देती है। अगर रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में बात करें तो गोल्ड बेस या कोई भी आप अगर गोल्ड का ईटीएफ ले लेते हैं तो वही रिटर्न्स बताएंगे जो कि गोल्ड के रिटर्न्स हमें देखने को मिले हैं। तो गोल्ड में एक हफ्ते में 4% की गिरावट देखने को मिली है, तो ऑफकोर्स यहाँ पर भी वही देखने को मिलेगा। 1 मंथ में हमें 1% की तेजी देखने को मिली है। एक साल की अगर बात करें तो गोल्ड 24% ऊपर जाता हुआ नजर आता है। 5 ईयर्स के बारे में बात करें तो गोल्ड ने अच्छे रिटर्न बना कर दिए हैं। 85% के पॉजिटिव रिटर्न हमें गोल्ड में देखने को मिलते हैं। अभी की मैट्रिक्स में आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। अगर ईटीएफ्स के बारे में बात करें तो गोल्ड बीस है, वहां पर सबसे ज्यादा एयूएम हमें एसेट अंडर मैनेजमेंट दिखाई देता है। 5411 करोड़ का एयूएम है, जो कि एक अच्छी बात है। मेरा मानना है एयूएम थोड़ा सा ज्यादा होगा तो लिक्विडिटी आपको ज्यादा मिलेगी और ये भी हाई लिक्विडिटी वाला ईटीएफ है। ईटीएफ में आप जब भी निवेश करें तो कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है, जैसे कि एक्सपेंस रेशियो हो गया, ट्रैकिंग एरर हो गया और मेरे हिसाब से लिक्विडिटी भी बहुत ही बड़ा इश्यू हो जाता है। कई बार अगर आप ज़्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं ईटीएफ में तो कई बार लिक्विडिटी का इश्यू हो जाएगा। खरीद तो लेंगे लेकिन जब आपको बेचना होगा तब आपको लिक्विडिटी नहीं मिलेगी, सामने खरीदने वाले नहीं रहेंगे। इसीलिए मैं पर्सनली वही ईटीएफ में इन्वेस्ट करना पसंद करता हूं जहां पर आपको लिक्विडिटी ज़्यादा मिले। तो आप यहां पर निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो 0.82% का है, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई देता है। लेकिन गोल्ड बेस में सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी हमें दिखाई देती है। एसेट अंडर मैनेजमेंट भी यहाँ पर वन ऑफ द हाईएस्ट हमें दिखाई देता है और इसीलिए मैंने आपको ये सजेस्ट किया है। और दूसरा रीजन भी है क्यों मैंने आपको सजेस्ट किया है, क्योंकि इसका जो एक ईटीएफ का प्राइस है वो 40 रुपए के आसपास का है। दूसरे कुछ ईटीएफ है जिसके प्राइस कुछ ज्यादा ही महंगे हो जाते हैं, 4000 के आसपास हो जाते हैं, तो कई लोग उसे खरीद नहीं पाते हैं, हर एक गिरावट पर खरीद नहीं पाते हैं। और जैसे कि आपको बताइए गोल्ड में कोई हर एक
हर एक महीने 10-15% का करेक्शन तो आता नहीं है, इसलिए कई लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है एवरेज करने में, इसलिए मैंने आपको सजेस्ट किया है। बाकी दूसरे ईटीएफ में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एसबीआई गोल्ड ईटीएफ, एचडीएफसी गोल्ड ईटीएफ में आपको एक्सपेंस रेशियो भी कम मिल जाएगा। कोटक गोल्ड ईटीएफ है, यहाँ पर भी आप नज़र बनाकर रख सकते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल गोल्ड ईटीएफ, यूटीआई गोल्ड ईटीएफ, इन सब के जो मूवमेंट है हमेशा सेम ही रहने वाले हैं, क्योंकि ये सब के सब डोमेस्टिक प्राइसेस ऑफ गोल्ड को ही फॉलो करते हैं। तो किस में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सिर्फ इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि लिक्विडिटी आपको ज़्यादा मिलनी चाहिए और एक्सपेंस रेशियो आपका कम होना चाहिए। मेरे हिसाब से कोटक गोल्ड ईटीएफ भी काफ़ी अच्छा है। इसका जो प्राइस है वो 400 रुपये के आसपास का है, तो वहाँ पर अगर आपको एवरेजिंग करना ईजी रहेगा तो वहाँ पर आप जा सकते हैं, क्योंकि आप उसका एक्सपेंस रेशियो भी आपको निपॉन से कम देना पड़ेगा, गोल्ड बीस से कम देना पड़ेगा। दूसरे जो है वहाँ पर 4000 के प्राइसेस हैं, अगर आपको वहाँ पर कंफर्टेबल फील होता है तो वहाँ पर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप किसी भी ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। गोल्ड भी इसके ऑल टाइम चार्ट पर हम आ चुके हैं, जहां पर आप देख सकते हैं अच्छी तेज़ी गोल्ड में हमें देखने को मिल रही है, और 2015 से आपको गोल्ड भी इसका डेटा दिखाई दे रहा है। तो जनरली 20 मंथ्स के ईएमए के आसपास गोल्ड ने पिछले 5 सालों में सपोर्ट लिया है। तो 20 मंथ्स का ईएमए फिलहाल 39.47 के आसपास बनकर आता है। अगर डेली चार्ट्स पर भी देखें तो आप समझ सकते हैं अच्छी गिरावट देखने को मिली है। 50 के लेवल से 43 के लेवल पर ऑलरेडी आ चुका है, और गोल्ड कोई स्टॉक नहीं है कि बहुत ही 25-30% की गिरावट इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हो सकती है। गिरावट ऑफ कोर्स हो सकती है, ऐसा नहीं है कि इससे नीचे नहीं जाएगा, जा सकता है, लेकिन बहुत ही तेजी से गिरावट होगी, क्रैश हो जाता है गोल्ड में। ऐसी सिचुएशन जनरली हमें कम ही दिखाई देती है, बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं तो ही ऐसा होता है। तो यहां पर मेरा मानना है फिलहाल अपने पोर्टफोलियो को आप रीबैलेंस करने के बारे में भी सोच सकते हैं, क्योंकि गोल्ड भी एक अच्छा एसेट है जहां पर निवेश किया जा सकता है। कई लोगों को गोल्ड में इन्वेस्टमेंट पसंद नहीं है, क्योंकि आप यहां पर ज़्यादा रिटर्न्स देखने को नहीं मिलते। स्टॉक मार्केट में ज़्यादा रिटर्न्स देखने को मिलते हैं तो वहां पर एंटर करते हैं, लेकिन सब कुछ होना ज़रूरी है, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखना ज़रूरी है। रियल एस्टेट भी थोड़ा सा होना चाहिए, गोल्ड भी होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ इंश्योरेंस और एफडी भी ज़रूरी है। एफडी में तो 5% का रहता है, लेकिन वो सेफेस्ट ऑप्शन है। कई बार कुछ आपका भगवान ना करे कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो एफडी में से सबसे ज़्यादा जल्दी से आप उसे रिकवर कर सकते हैं। आप एफडी तोड़कर आपको गारंटी रहेगी कि भाई जितने पैसे डालें उतने तो मिलने ही वाले हैं। तो इसलिए सब कुछ थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट होना ज़रूरी है। तो गोल्ड में फिलहाल इन्वेस्टमेंट का अच्छा अपॉर्चुनिटी है, थोड़ा सा निवेश करना चाहें तो करने के बारे में सोच सकते हैं। और अगर आपके पास डिमैट अकाउंट नहीं है गोल्ड में, फिर भी निवेश कर सकते हैं म्यूचुअल फंड के द्वारा। म्यूचुअल फंड में आपको गोल्ड के कई सारे फंड भी मिल जाएंगे। आप सर्च करेंगे गोल्ड फंड तो यही सारे ईटीएफ में निवेश करने वाले फंड रहेंगे जो आपको मिल जाएंगे, तो वहां से भी आप निवेश कर सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये भले ही एक ईटीएफ है, लेकिन यहां पर भी निवेश किया जाता है, ये भी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के बराबर ही माना जाता है। फिजिकल गोल्ड लेना चाहें तो फिजिकल गोल्ड भी रह सकते हैं। मुथूट फाइनेंस के बारे में बात की, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। और गोल्ड ईटीएफ के बारे में बात की, किसी को भी एक गोल्ड ईटीएफ को आप फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। और साथ ही साथ मेरा मानना है गोल्ड में जब गिरावट देखने को मिले तो मन्नापुरम फाइनेंस पर भी नज़र बनाकर रखी जा सकती है। वो भी एक गोल्ड लोन फाइनेंसिंग कंपनी है, लेकिन वो मुथूट फाइनेंस की तरह 100% गोल्ड लोन फाइनेंस में काम नहीं करती है। उसमें कई और भी कामकाज हमें दिखाई देते हैं, लेकिन वो भी गोल्ड लोन फाइनेंसिंग में अच्छा खासा कामकाज करती है। तो वहाँ पर भी आप इन्वेस्टमेंट करना अगर पसंद करते हैं तो वहाँ पर भी नजर बनाकर रख सकते हैं, और डिप पर एक्यूमुलेट करने के बारे में सोचा जा सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।